मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं नताम्यरिष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चकनाचूर। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोलो हाथ भाई राधा 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 रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बरसाने वाली की श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सनातन हिंदू एकता मर्यादा की, हनुमानपुरी वाले पूज्य महंत जी की, सभी संत जनों की, श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, बोल भैया बंसी वाले की, गोवर्धन नाथ की, बोल भैया चंद्र के प्यारे की, समस्त ब्रजवासियों की, पूछड़ी के लोटा की प्यारे हरे हरे, सभी संत जनों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सनातन एकता की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम चेला की, किसान भाइयों की, अपने अपने माता पिता की, केवल फोटो खिंचाने आने वाले विद्यार्थियों की, वास्तविक सेवा करने वाले विद्यार्थियों की, हर हर आज बड़ी कृपा हुई भगवान की तरफ से सूर्योदय का दर्शन हो गया, मतलब ठंडा सूर्योदय का दर्शन हो जाए, मतलब आज का दिन और नहीं। हमारे गुरु कहते हैं कि सुनो बेटा, जिंदगी ऐसे जियो कि आज ही दिन लास्ट है और यही लास्ट है। उससे होगा क्या, टेंशन और हो जाएगी लास्ट समझ में। बोले भाई लास्ट समझ में तो टेंशन फ्री रहेंगे, कल कुछ कर देंगे जो करना आज ही करोगे।
बड़ी कृपा हुई, फिर से सूर्य भगवान के दर्शन भये। आज भैया हो अपनी पद यात्रा का 8वां दिन है, बस आज और चल लो और कल परसों ले जैसी दो घंटे गए आवर्स में काम करा रहे हैं, आज 8वां दिन है पद यात्रा का। कोसी कला में बैठे हैं, मंचों पर संतों का दिव्य मंच सजा हुआ है। पूज्य बाबा महाराज राधा गोविंद मंदिर वाले श्री चेतन दास, राधा माधव मंदिर वाले श्री चेतन दास जी महाराज, उनके श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। श्री दाऊ जी वाले महाराज जी विराजमान है, पूज्य श्री मनुख वाले महाराज जी विराजमान है, हनुमानगढ़ी वाले पूज्य श्री महंत राजीदास जी महाराज जी, उनके श्री चरणों को आप सभी के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। में पूज्य श्री शास्त्री जी शुद्धा पूजा दास की हमेशा निष्ठा रही है। ऐसे राजेश्वर आपका बाबा शास्त्री जी वर्तमान जी की कृपा है आपको और श्री हनुमत कथा और भागवत कथा के माध्यम से संपूर्ण भारत वर्ष में प्रचार करने वाली विद्या देवी प्राची जी का भी आपको विशेषकाल खाटू बाबा और खाटू वाले बाबा और राम जी के बहुत अच्छे मधुर गीत गाने वाली है। किसान और आप सबके हृदय में जो राम जी बैठे हैं, हम उनको भैया प्रणाम करते हैं। सुनो, कल की पदयात्रा का दिन शहीद जवानों के लिए समर्पित था। आज की पदयात्रा का दिन किसानों के लिए समर्पित था। हमारी दृष्टि में भारत के दो ही डिजिटल हीरो हैं। अब आपकी अपनी दृष्टि हो सकती है। सुनो, फिल्मों में आने वाले हीरो तो पैसा लेकर केवल नाटक करते हैं, वो नकली हीरो है। असली हीरो दो है, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। यदि किसान न होते आज समाज भी ना होगा। जो तुम रोटियां खा रहे हो, इनके पसीना के गिरने के कारण जब ये अनाज उत्पन्न करते हैं, तब तुम्हारी रोटियां तुम्हारे घरों में पहुंच पाती। एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक पूरे भारतवर्ष से निवेदन करेंगे, इस देश में अब तो कुछ दिनों से थोड़ा किसानों की तरफ देखा जाने लगा, वरना कुछ दिनों तक तो किसानों को, कई वर्षों तक किसानों को देखा ही नहीं गया। अब तो जब से इन्होंने यूनियन बनाई, तब से भारतीय अंतर किसान यूनियन हुई या अन्य यूनियन हुई, अपनी एक एकता दिखाई, भारत की और सरकार में बैठे लोगों की आंख खुली। किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी बंद है, परंतु कई वर्षों तक किसानों के प्रति कोई सुविधा नहीं लोगों ने रखी। इनका अनाज सस्ते दर में खरीदते और इनको ही जब जरूरत पड़ती तो इनको ही वही अनाज महंगा दिखाते। हमारे भारत में ये बात बोले कि किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो घर खिसक लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा ही बोले। हमारे भारत में दारू लेने के लिए लाइन नहीं लगती है और किसानों को खाद लेने के लिए जरूर लाइन लगती है। बड़ी गजब की व्यवस्था है। मदिरा की इतनी दुकानें खोल रखी ताकि कहीं पर लाइन न लगे, पर खाद्य केंद्र इतने कम है ताकि जब तक इनकी खेती में खाद की जरूरत पड़े, आगे तो उतना ही खत्म हो जाए जब तक खाद में नंबर आ रहा। और वर्तमान में तो बहुत सुधार हुई। हमारी कल रात्रि काल में
अचानक फोन आया दूरभाष पर, तो हमें पता लगा हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह को वर्तमान में किसानों के केंद्र के मुख्यमंत्री हमारे तो बहुत आत्मीय है और उनकी बुद्धि निश्चित रूप से बहुत अद्भुतपूर्ण है, बहुत अद्भुत है। आलोकित तो उनसे परिवार से मिले, शायद जो बात आप पहुंचा पाओगे हम ना पहुंचा पाओ, क्योंकि आपको उनके मिशन किया आपको ये ऐसा चर्चा रहता परिवार के सदस्यों से। हमको लगता है भारत का किसान यदि समृद्ध होगा तो हमारा भारत समृद्ध होगा, और निश्चित रूप से उनके कार्य बहुत अभूतपूर्व है, बहुत अभूतपूर्व तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। परंतु आने वाले दिनों में एक बात हमको विनम्रता पूर्वक ध्यान देनी पड़ेगी। समस्त किसान भाई बैठे हैं हमारे सामने, ध्यान पूर्वक सुनो। हम लोगों को यदि अपने समाज को बीमारियों से बचाना है, जैविक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा, तभी हमारा भारतीय समाज रोगों से मुक्त हो सकता है। जैविक खेती के प्रयोग से गौ माता का संरक्षण होगा, नंदी का संवर्धन होगा, वृक्षों का संवर्धन होगा, उसके लिए पशुओं की आवश्यकता पड़ेगी, भैंस आदि की, तो उससे खाद की व्यवस्था बनेगी। शुद्ध खाद बनने से जो बीज अंकुरित होगा वो जहरीला विनाशकारी दवाओं की, कीटनाशक दवाओं से मुक्त होगा। उस बीज अंकुरित से जो बीज हुए उत्पन्न, उस बीज से जो भी अन्न उपज होगी उसे जब समाज में भारत में पहुंचाया जाएगा तो वो शुद्ध होगा। उससे बनने वाली रोटियां जो पाएगा वो भी शुद्ध होगी, तो बीमारियां भी कम आएंगी। खेती से अनेक लाभ हुआ करते हैं। प्राय जब से इंस्ट्रूमेंट आ गए तब से खेती की परंपरा बहुत विभिन्न तरीके की हो गई। पहले नहीं तो बैल की जरूरत पड़ती थी, गाय की जरूरत पड़ती थी, मेड़ पर रोपने के लिए पेड़ की जरूरत पड़ती थी, कोई पेड़ ना सही तो बेली का पेड़ लगा देते थे। एक बात हम विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, आप संत और ग्रंथ के प्रति जो श्रद्धा रखते हो, भारत माता, गाय माता, गंगा माता के प्रति तो आप श्रद्धा रखते ही हो। दो लोगों को यदि आप अपना रियल हीरो मान लोगे तो निश्चित रूप से समाज बहुत बदल जाएगा। एक भारतीय आर्मी के जवान को और दूसरा खेतों के किसान। हमने आर्मी के प्रति देखा है कि जितनी 15 अगस्त 26 जनवरी को श्रद्धा निकलती है, बादलों की होती है, वही जवान, वही हमारे वीर सैनिक जब अपने घर के लिए छुट्टी लेकर लौटते हैं, ट्रेन में सीट नहीं मिलती है, बेचारे कागज बिछा करके, अखबार बिछा करके दरवाजे के नजदीक पे जहाँ पर वॉशरूम का स्थान होता है, बाथरूम के पास में भी वही सामने में डाल देते हैं, बेचारे अपना बैग लिए बैठे रहते हैं। और बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े श्रीमंत, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ सीट पर पड़े देखते रहते हैं। एक बार भी उनके मन में ये नहीं निकलता कि भैया तुम सरहद पर जब जागते हो तो हम लोग चैन से सो पाते हैं, आओ आज हम यहाँ बैठ जाते हैं, तुम सीट पर सो जाओ। यदि इस समाज में बदलाव आ जाए तो बहुत परिवर्तन हो जाएगा। किसानों की बात को यदि गंभीरता से सुना जाए तो समाज में बहुत बदलाव हो जाएगा। हमको लगता है कि दोनों देश में बहुत आवश्यक है। यदि किसान नहीं रहेंगे तो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जवान नहीं रहेंगे, देश के सैनिक नहीं रहेंगे तो तुम्हारे जीवन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए आज हमने गुरु के हृदय से ये विचार किया कि हम लोग आज की पदयात्रा किसानों के लिए समर्पित करेंगे और इनका तो निशान ही है फल मूसक। कल हम जब ब्रिज में प्रवेश करने लगे तो दाऊ जी का स्वरूप बनकर के जने आए, तो वो हल और मूसल थे, उन्होंने हमें मूसल पकड़ा। बोले आप भी पकड़ो से बहुत हंसी आई, तो बोले वाला हंस काय करो, उनका मूसल को मूसल पकड़ा, इसलिए हम तो वो भी बहुत हंसने लगे। दाऊ दादा का तो इतने बड़े
ब्रजवासी है, ध्यान पूर्वक सुनो। हमारे दाऊ दादा के तो कंधे पर ही हल रहता है, इसलिए उनको हलधर भी कहते हैं। पर अब किसानों में इतना देखकर हमको ये प्रसन्नता हो रही है, निश्चित रूप से कालांतर में पूरे समाज का ध्यान किसानों के प्रति जाएगा। एक बात और सुनो, ब्रज क्षेत्र में है श्री धाम वृंदावन तक ये पदयात्रा जाएगी। परसों यानी 16 तारीख को दोपहर 12 बजे का वो दिन होगा छठी कला में, जब लाखों सनातनी राधे राधे का जयघोष करेंगे तो मथुरा में जो उन लोगों के पत्थर लगे हैं वो हिलेंगे। आवाज की गूंज से कोई आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि कानून हम लोगों को अपने हाथ में नहीं लेना है। कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब ऑर्डर आदेश दे कि हाँ अब आप मंदिर बना सकते हो। मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन 16 तारीख को ऐतिहासिक दिन होगा जब संपूर्ण हिंदू समाज और संपूर्ण दुनिया 12 बजे परसों छठी कला में जोर से जय घोष लगाएंगे, राधे। और उसी दिन ये प्रण लिया जाएगा कि हम सभी ब्रजवासी पूरे ब्रज क्षेत्र को इतने दिनों में मां साझा करेंगे। तो परसों का दिन बहुत इतिहास के लिए बहुत अभूतपूर्व रहेगा। कौन कौन 16 तारीख को कोसी से आ रहा है? कौन कौन सब लोगों में से चल रहा है 16 तारीख? हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो, खींचने के काम आए। तो परसों अद्भुत बात ये है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तुलसी जी हमारे गुरु भगवान की अध्यक्षता रहेगी, उस दिन उनके भी दर्शन हम सबको होंगे। आज सायंकाल में हमारे ज्येष्ठ दाता श्री पूज्य श्री देवी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का आगमन होगा। कल भी बहुत संत है, आज भी बहुत संतों का शाम को आगमन है। ये पूरी की पूरी पदयात्रा केवल और केवल आज श्री राम कथा के मर्मज्ञ हमारे अति प्रिय भ्राता प्रेम है, जिनके प्रति पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी भी आए हैं। और कल कौन कौन आ रहा है ये शाम को बताना, तो ये भी बता दो, तो तुम भूल जाओगे तो मैं कौन सा लिस्ट बना दूं। हाँ, तो शाम को बताएंगे कौन कौन कल आ रहा है। सुनो ब्रजवासियों, ओ कोसी वालों, क्या 2012 जैसा धंधा फिर से देखना है? क्या फिर से हिंदुओं को पिटना है? नहीं पिटना, ऐसा फिर से नहीं देखना है। एक उपाय है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। तुम एक हो जाओ। आप यदि एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, एकता में रहेंगे, तो हम बहुत प्रणपूर्वक विनम्रपूर्वक कह सकते हैं ये पदयात्रा का जो संकल्प है वो एक न एक दिन जरूर पूर्ण होगा। ये पक्का भरोसा है, भारत हिंदू राष्ट्र होगा, इस देश का हिंदू एक है। क्योंकि जिन्हें ब्रजवासी आशीर्वाद दे दे तो उनको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और हम तो सब ब्रजवासी हाथ भर भर के आशीर्वाद दे रहे और उनके चरणों की रकम मारते लगा। बड़ी दया है ब्रजवासियों की। और भैया समाज के लिए एक होना इसलिए जरूरी है, हिंदू एक होगा तो संस्कृति बचेगी, हिंदू एक होगा संपत्ति बचेगी, हिंदू एक होगा हमारी संपत्ति बचेगी, हिंदू एक होगा मंदिर बचेंगे, हिंदू एक होगा संगठन बचेंगे, हिंदू एक होगा तो गाय माता बचेगी, हिंदू एक होगा माता बचेगी, हिंदू एक होगा तो भारत। यदि हिंदू एक नहीं होगा तो दूर नहीं, जब भारत में युद्ध छिड़ेगा और
जो अल्पसंख्यक थे जिस दिन वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे तुम अपनी बात समझ आई हमने किसी भी बताया। जो अल्पसंख्यक है वो एक दिन अल्पसंख्यक हो जाए तो तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। अपने ही देश में अपनी जमीन नहीं बचा पाओगे, अपना जल नहीं बचा पाओगे, अपने पीठ नहीं बचा पाओगे, अपना परिवार नहीं बचा पाओगे। कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होगा, राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी जैसा तुम्हारा हाल होगा, अथवा फिर शुद्धा जैसे तुम्हारी बेटियों के 35 टुकड़े होंगे। रामचरितमानस तुम्हारे ग्रंथों को जलाया जाएगा, पालघर जैसे संतों को तुम्हारे संतों को मारा जाएगा, तुम्हारे घरों में आग लगाई जाएगी, कोसी जैसे दंगे भड़काए जाएंगे, नूह मेवात जैसी यात्राएं रोकी जाएंगी और तुम घट जाओगे या तो तुम पलायन पर मजबूर हो जाओगे या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दूसरे मजहब में चली जाएगी। इसलिए एकमात्र उपाय है भेद छुआछूत की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और हिंदू का मतलब केवल अपन नहीं, इस देश में बहुत से लोग हैं जो दूसरे मजहब के बन गए पर हैं अपने ही वाले, और उनके लिए ये पदयात्रा बहुत अच्छी है कि बेटा घर वापसी टाइम बहुत बढ़िया, इससे बेहतर मौका नहीं आने वाला है। कल हमने तुम्हें रात को बताई कि आज हम बता देते हैं, वो हमें भूलती नहीं है बात। अमर अकबर एंथनी 3 मित्र थे, एक फिल्म की बात है। 3 मित्र थे, एक मंदिर जाता था, एक मस्जिद जाता था, एक चर्च जाता था। तीनों जाकर के मंदिर वाला मंदिर में पूजा करता था, मस्जिद वाला नमाज पढ़ता था, चर्च वाला प्रार्थना करता था। तीनों मित्र थे, लेकिन जब फिल्म का एंड हुआ तो पता लगा तीनों का बाप कन्हैया लाल था। बात समझ आ गई? बात समझ आई? ये वाली बात हमें बता देना। तो ज्यादा हो तो प्रयागराज जाकर के अपना पोती पत्रा खुलवा दो, पता लगे आज तुम्हारी दादा पर दादा हाँ, बाद में पछताओगे। यही मौका है, सही मौका है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना ठगली बाज दी जाएगी। और एक बात और सुनो, आज की पदयात्रा के प्रारंभ में जिन्हें भारत से दिक्कत हो, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत हो, जिन्हें राम नाम से दिक्कत हो, जिन्हें पदयात्रा से दिक्कत हो, लाहौर की जगह बेटा तुम जल्दी कटवा ले। हाँ, तुम पर पैसा ना हो तो हम दूसरों से कर्जा चाहे ले लेंगे, पर बेटा तो टिकट जरूर देंगे। यदि तो जिसे जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। और हम भैया मुसलमानों के विरोधी नहीं है, ये भी सुन लो, हम उनके विरोधी हैं जो राम और राष्ट्र का नहीं हो सकता, वो अपने बाप का नहीं हो सकता। और हिंदुओं में भी हम कहेंगे तुम सुनो, खाते राम की हो, खाते भारत का हो, खाते तुम उन लोगों की हो, तुम्हारी अक्ल रखते। कुछ हमारे लिए हिंदू संतों का विरोध करते, ग्रंथों का विरोध करते, गीता का विरोध करते, गंगा का विरोध करते, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का विरोध करते। भैया शुगर हो जाती है तो क्या करते हैं? शुगर टेस्ट कराओ। बीपी हाई हो जाए, हार्ट चेक कराओ। जिनको हमारी पदयात्रा से या हमारे हिंदुत्व बयान से दिक्कत है वो अपना DNA टेस्ट कराओ। इसके बाद भी किसी भी जगह बेटा हर चीज पे आ जाए, किसी के साथ हर और कुछ लोग कहते हैं बाबा आप ऐसी बात बोलते हो, कई लोगों को बुरी लग जाती है। जो घर बने होने की चोर को ही तो बात बुरी लगेगी, यदि बात उनको बुरी लग जाए तो गलत नहीं है भाई, जो है सो है। इसीलिए ये पदयात्रा बहुत जरूरी है, सफल होना इसका बहुत जरूरी है। 2 दिन बचे हैं, पदयात्रा बहुत कष्ट उठा रहे हैं। तुम अपने लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हो, आने वाले बच्चों को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हो। कोसी से कौन कौन चल रहा है? हाँ हाँ, तो हाथी को गा रहे तुम लोग बांग्लादेश जा रहे हो क्या? पाकिस्तान जाओ? तुम्हारे पास हाँ, नौकरी करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, धंधे में फंसे हुए लोग हैं। हमारी सुनो, यदि आज तुम हिंदू एकता नहीं दिखाओगे तो 2 दिन दूर नहीं है, जब तुम्हारी नौकरी चला दी जाएगी और धंधे को जला दिया जाएगा। हम अपने लिए नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हमको ना तो नेता बनना है, ना पार्टी खड़ी करनी है, ना हमको काम को वोट देना है।
हमारा सीधा एक फंडा है, आपके बच्चे सुरक्षित रहे, आपकी बेटी अब बिहार में न पड़े, आपके परिवार का मकान न हो गए, भारत में गंगा नदी गंगा हो। बात समझ आ गई? जोर से बोलो। कौन कौन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के साथ? 16 तारीख को आओगे पक्का? ऐसे ऐसे पदयात्री चल रहे हैं, ये ट्रेन देखो सामने में व्हील चेयर पे। कल आज उनका रोड की तैयारी करने की चाहिए। मध्य प्रदेश से आई, मध्य प्रदेश से बेचारी आई है, व्हील चेयर पर है। हमने पूछा कि क्यों आई है? बोले आप पदयात्रा को निकाल रहे हैं हिंदू एकता की, तो हम भी तो बोलेंगे। ऐसी श्रद्धा है, ऐसी निष्ठा है, ऐसी पदयात्रा में देखने को मिलता पूछो मत। और इतना पागलपन है, कुछ लोग तो ट्रांसफार्मर पे ही चल जाते हैं। हमने ये पहली बार जिंदगी में देखा है हिंदू एकता। भाई ट्रांसफार्मर पे चढ़ते हिंदू एकता कैसे होगी हमें आज तक पता नहीं। वाह यहाँ एक हमको सूचना हमसे जबरदस्ती बुलवाई जाए, हमारे मुंह से शोभा नहीं देगी, पर वो आवश्यकता है समिति की। बहुत लोग कच्चा कंबल लेकर घर जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना है समिति का जमा करके जाए, नहीं तो अगले वाले पड़ाव पर ठंड में मरना पड़ेगा। इसलिए जो घर लेके जा रहे हैं भैया बड़ी मुश्किल से 10,000 करके मंगवाए थे, जैसे हमने खरीदे थे हम जाने। तो जितना कर्जा हमारे पदयात्रा में होगा वो हम जाने। वो तो बड़ी कृपा हो मोदी गोपाल आश्रम वाले महाराज जी, उनने भंडारा को बोझ अपने ऊपर देना, तो हमारे तरफ से बोझ घट गया। हमें लगा तो यही पदयात्रा में हमारी 25,000, हाँ क्षमा करो 25,000 गद्दे, 25,000 गद्दे में बता रहे हैं आज के पैसे। अल्लाह से तो पदयात्रा ये सूचना हमने नहीं दी और हमारी समिति ने हमसे लगाया है, तो हमने कही। आज का पहला ब्लॉक यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर बैक में फैक्ट्री के सामने दोपहर का भोजन पाएंगे। शाम को हम लोग छाता पहुंचेंगे, गुप्ता रेजिडेंसी छाता में पहुंचेंगे। 8वें दिन का विश्राम वहीं पर करेंगे और शाम होने के पहले पहुंचेंगे। इसलिए थोड़ा तेज गति के साथ चलेंगे, लेट तो हो ही है, गति थोड़ा बढ़ाएंगे। शाम को वही सभा में अपनी बात बोलेंगे। बीच में हर 2 किलोमीटर पर छोटी छोटी चौपाल लगाएंगे। आज किसानों के साथ बैठक होगी, किसानों के साथ बैठकर हम भोजन करेंगे। हिमाचल से भी लोग आए हैं। आज किसान परिवार कितने आ रहे हैं? सही संख्या बताइए कि तुम देखा हो जाए कितने लोग हैं? 2,000, 1,500। आज लगभग 10,000 किसान पदयात्रा का स्वागत करने के लिए जोरदार धन्यवाद को। और अलग किसान यूनियन के अध्यक्ष मेरा खड़े हो गए। ये वीरेंद्र सोलंकी जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जरा जोरदार ताली बजाओ। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। जैसे एक बात बताएं, एक बात बताएं हम भी, तुम्हारा नाम भी धीरे आर्यन जी, अपना नाम भी धीरे सेम शॉर्ट में कहे सानिया। एक बात और बोले, किसानों अपने भी पिताजी किसानी है, खेती जरूर कर रही है।